हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि कैसे रिया रोहित को भड़काने की कोशिश करती है और रोहित भी जल्दी से चाबी उठाकर रोहित को रिया को रेस्टोरेंट में ही छोड़कर निकल जाता है। वहीं बाहर आहान और श्रेया दोनों ही कार का वेट कर रहे थे और ड्राइवर के आने का वेट करते करते उन्होंने एक दूसरे को ऑकवर्ड तरीके से देखा। पर जैसे ही कार आई, आहान ने पर्सनली श्रेया के लिए डोर ओपन किया और उसको बोला कि मिस श्रेया आकर कार में बैठ जाइए। और वो जानबूझकर श्रेया के सामने आके खड़ा हो गया जिससे रोहित और श्रेया का इंटरेक्शन ना हो पाए। श्रेया ने भी आहान से कहा थैंक यू और वो कार की तरफ बढ़ने लगी। पर जैसे ही वो अपना एक पैर कार की तरफ बढ़ाती, अचानक से किसी ने उसके हाथों को थाम लिया। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ने उसको पीछे खींचा और वह जल्दी से पीछे रोहित के सीने पर जा गिरी। ये सिचुएशन एकदम सडनली हो गई थी, इसलिए आहान भी एकदम से ये रियलाइज़ नहीं कर पाया कि कैसे रोहित ने श्रेया का हाथ पकड़ा। पर ये देखकर आहान को एकदम गुस्सा आ गया। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो गुस्से में बोला, मिस्टर रंधावा, ये आप क्या कर रहे हैं। रोहित ने कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और रोहित ने गुस्से से आहान को देखा और श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, कम विथ मी। और रोहित ने श्रेया को विदाउट हेजिटेशन अपनी तरफ खींच लिया। आहान उन दोनों को जाते हुए देखता रह गया और उसकी आंखें एकदम गुस्से में लाल हो गईं। उसका गैस सही था। मिस्टर रंधावा और इस मिस श्रेया के बीच का रिलेशनशिप एकदम सिंपल नहीं है। श्रेया ने देखा कि रोहित का फेस एकदम कोल्ड है। वो कुछ कहना चाहती थी बट कुछ कह नहीं पाई और अभी रोहित से बात करने का कोई टाइम भी नहीं था। एक तो रोहित के पैर इतने बड़े थे, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से कदम बढ़ा रहा था और उसे कदम से कदम मिलाकर चलना श्रेया के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। रोहित एकदम बहुत फास्ट चल रहा था और श्रेया एकदम अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रोहित बस उसे घसीटता जा रहा है। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर रोहित की पकड़ बहुत मजबूत थी। रोहित खींचता रहा और जाकर वहीं रुका जहाँ पर एक थोड़ा कॉर्नर था। रोहित ने अपना सर ऊपर किया और उसको गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा कि टेल मी, तुम्हारा उस मिस्टर आहूजा से क्या रिलेशनशिप है। उसके चेहरे को देखते हुए श्रेया समझ गई थी कि वो इतने गुस्से में है कि वो उसे मार डालना चाहता है। पर उसने अपने आप को काम डाउन किया और रोहित को एक्सप्लेन करते हुए बोली कि मेरा और मिस्टर आहूजा का कोई रिलेशनशिप नहीं है। श्रेया जानती थी कि रोहित को अपने रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए उसने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, ये फर्स्ट टाइम था जब मैं मिस्टर आहूजा से आज मिली हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रेया कुछ बोल पाती, इससे पहले ही रोहित बोल पड़ा कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो। रोहित में इतना सब्र भी नहीं था कि श्रेया की पूरी बात सुन सके।
उसने बीच में ही श्रेया की बात काट दी और गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें ब्लाइंड लगता हूँ? पहली मीटिंग में भी क्या कोई किसी को हक करता है? यदि ऐसा है तो फिर तुम तो बहुत शेमलेस हो श्रेया। और उसने इस शेमलेस वर्ड को बहुत ज़ोर दे के बोला। श्रेया को सुनकर बहुत गुस्सा तो आया और वो गुस्से में भड़क गई और बोली, मिस्टर रंधावा, आपकी आंखें ठीक नहीं हैं। उस टाइम पर मिस्टर आहूजा मुझे बस जैकेट पहनाने में हेल्प कर रहे थे, बट आपकी नज़रों में ये हक करना है? डोंट यू थिंक कि आपको आइज़ के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी आइज़ का चेकअप कराना चाहिए? श्रेया, रोहित गुस्से में बोला, इसको किसने इतना करेज दिया कि वो मुझसे आर्ग्यू कर सके? पर श्रेया और बोली, ओ ओ ओ ओ आपको केवल आइज़ के डॉक्टर की नहीं, आपको तो एक साइकाइट्रिस्ट की भी ज़रूरत है। आपको अपनी ब्रेन की भी जांच कराना चाहिए, अदरवाइज़ आप बस चीज़ों को इमेजिन ही करते रह जाएंगे। यू, रोहित गुस्से में बोला। और श्रेया का एकदम फियरलेस एक्सप्रेशन देखकर रोहित को और गुस्सा आया कि ये इतनी ब्रेव कैसे हो गई जो मुझसे ज़बान लड़ा सके। जैसे ही उसने सोचा कि कैसे उसकी पीठ के पीछे श्रेया दूसरे आदमी को सीड्यूस करती है, उसे एकदम गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम मुझसे कितना झूठ बोलती हो श्रेया। मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि तुम्हें दूसरे आदमियों से दूर रहना है, पर तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, आखिर क्यों? रोहित की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने श्रेया की चिन को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि क्यों तुम मेरी बातों को नहीं सुनती हो? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम्हें दूसरे आदमियों को नहीं देखना है, तो आखिर क्यों कर रही हो ये? इस पर श्रेया बोली, मिस्टर रंधावा, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। मिस्टर आहूजा और मैं एक दूसरे को आज ही मिले हैं और हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। वो केवल मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनकी माँ की जान बचाई है। इस पर रोहित ने कहा, एक्सक्यूज़ भी तो तुमने बहुत ऐसा दिया है जो कि अनबिलीवेबल है। इट वॉज इम्पॉसिबल कि रोहित श्रेया की बात को मान सके। उसने भी गुस्से में कहा, रियली? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी ग्रेट हो कि तुम लोगों को बचा भी सकती हो। वाई डोंट यू सेव द अर्थ नाउ? तुम इस धरती को ही क्यों नहीं बचा लेती हो? तुमने एक्सक्यूज़ भी दिया तो ये? तुम्हें क्या लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? श्रेया ने भी रोहित को गुस्से में कहा, रोहित रंधावा, यू आर सो चाइल्डिश। इवन तुम 3 साल के बच्चे से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुम्हारा IQ लेवल ना 2.5 साल के बच्चे के बराबर है। 3 साल का बच्चा भी तुमसे ज़्यादा ही स्मार्ट होगा। श्रेया को भी लगा कि वो सचमुच एक 2.5 साल के बच्चे से बहस कर रही है और श्रेया ने अपने आप को काम डाउन करने की बहुत कोशिश की और बोली, मैं तुम्हें सच ही बोल रही हूँ। यदि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ये उस दिन की बात है जब तुमने मुझे होटल में बचाया था। चाहो तो तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। श्रेया ने सोचा कि शायद रोहित एक बार उस पर विश्वास कर ले, बट इट्स इम्पॉसिबल। रोहित ने अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। रोहित ने कहा, ओके, दैट नाइट ना, जब मैं आ गया था और तुम्हारा उस मैनेजर का रिलेशनशिप मैंने ख़राब कर दिया था उस वॉशरूम के बाहर, बट मैंने ऑलरेडी तुम्हें पैसे दिए थे ना, फिर क्यों तुम पीठ के पीछे आदमियों के साथ ये सब कर रहे हो? रोहित ने
अभी भी श्रेया की बात पर बिलीव नहीं किया, पर अब श्रेया क्या ही कह सकती थी। वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही थी। उसने अपने सर को झुकाया और हेल्पलेसली रोहित से कहा, मैंने ऑलरेडी तुम्हें सच बोल दिया है, पर यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, मैं आदमियों को लुभाती नहीं हूँ, किसी को सेड्यूस नहीं करती। ओके, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? रोहित ने सडनली वापस से श्रेया की कलाई को पकड़ा और उसको दीवार की तरफ धक्का देते हुए कहा, पहले वो चिराग, फिर वो मैनेजर, एंड नाउ ये अहान आहूजा। तुम्हारे साथ कितने और आदमी हैं श्रेया? श्रेया ने कहा, मैं, बट वो कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वो कुछ कहती भी तो रोहित क्या ही उसकी बातों पर विश्वास करता, और क्या ये बकवास किए जा रहा था। श्रेया को बहुत बुरा लग रहा था कि रोहित उसका नाम कितने सारे आदमियों के साथ जोड़ रहा है। श्रेया रोहित को ये बताना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में इतने सारे कोई आदमी नहीं है, उसकी लाइफ में बस एक ही आदमी है, वो है रोहित रंधावा, उसका हस्बैंड। बट श्रेया ये बात कह नहीं पाई, क्योंकि वो ये कहती भी तो रोहित बिलीव ही नहीं करता। और श्रेया को लगा कि इस टाइप के एरोगेंट मैन से बात करना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ। बट रोहित है कि उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बोला कि पता नहीं कैसी झूठी औरत हो तुम, सर से लेके पाँव तक झूठ तुम्हारी रग रग में भरा हुआ है। तुमने हमेशा से ही नाइट क्लब्स में काम किया है, और ज़रूर तुम कितने आदमियों के संपर्क में आई हो। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आखिर कितने आदमियों के साथ तुमने अपना रिलेशन बनाया है, कितने आदमियों के साथ तुम सोई हुई हो। पता नहीं तुम कैसी कैरेक्टर की लड़की हो। बट रोहित ने जैसे ये शब्द कहे, श्रेया ने रोहित को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और एक चांटा रोहित के गाल पे खींच के मारा। क्योंकि रोहित उसको कितना भी बुरा भला कह ले, श्रेया इस बात को सह जाती थी। लेकिन जब उसने श्रेया के कैरेक्टर पर बात उठाई तो श्रेया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने इतनी ज़ोर से चांटा मारा कि उसका हाथ एकदम कांपने लगा, बट उसका दिल उससे भी ज़्यादा काँप रहा था। उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। बट उसे इस बात का दुख था कि रोहित उसे कितना भी चीप और कितना भी बुरा भला कह ले, लेकिन उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना। पर जैसे ही चांटा रोहित को लगा, रोहित का दिमाग घूम गया। रोहित एकदम चौंक गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब रोहित रंधावा को किसी ने चांटा मारा हो, क्योंकि वो रंधावा ग्रुप का इकलौता वारिस था और वो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। उसे हमेशा से हर चीज़ मिली थी, और वो था जो सबको डराता, धमकाता और मारता था। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके आगे आवाज़ उठा सके। चांटा मारना तो बहुत दूर की बात थी। वो हमेशा से दूसरों को लेसन सिखाता हुआ आया था, पर इस औरत में इतनी हिम्मत, आखिर इसमें इतना स्ट्रेंथ आया कैसे कि मुझे मार सके। रोहित एकदम फ्रोज हो गया। श्रेया ने अपना सर नीचे किया और अपने लाल कांपते हुए हाथों को देखा। वो थोड़ी सी पैनिक हो गई थी, और वो जानती थी कि उसने अब इस आदमी को ऑफेंड कर दिया है और इसका नतीजा उसे झेलना ही पड़ेगा। श्रेया जानती थी कि जो भी रोहित को ऑफेंड करते हैं उनका हाल बहुत ही बेकार होता है, और बट श्रेया ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अब वो और ज़्यादा नहीं सुन सकती थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें किसने राइट दिया
मेरी इंसल्ट करने का? मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग है, डिग्निटी है। जब भी तुम मुझे इंसल्ट करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट अभी तो मैंने तुम्हें मारा है, तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? श्रेया ने अपनी स्पार्कलिंग चमकती हुई आईज के साथ रोहित की आंखों में देखा। अलग ही लग रहा था कि श्रेया को रोहित का कोई डर नहीं है। रोहित ने भी एक ऐसी औरत को कभी नहीं देखा था जो इतनी कॉन्फिडेंट है और उसके सामने इतने विश्वास के साथ खड़ी है। रोहित ने श्रेया की गर्दन को पकड़ा और श्रेया को मारने के लिए ट्राई किया, बट उसने एक जोर से पंच बनाया और श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया ने एकदम से डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर जब उसने आँख खोल के देखा तो वो पंच श्रेया के फेस पे नहीं बल्कि श्रेया के पीछे दीवार पर लगा था। रोहित ने बहुत ज़ोर से दीवार पर अपना हाथ मार दिया था। रोहित ने कभी किसी लेडी पर हाथ नहीं उठाया था। उसने तो ये पंच अपना गुस्सा शांत करने के लिए मारा था, बट श्रेया ने जैसे ही रोहित के हाथ को देखा उसे एकदम दर्द महसूस हुआ, क्योंकि रोहित के हाथ में पूरा ब्लड लगा हुआ था और जो पूरी दीवार थी उसमें भी ब्लड के निशान बन गए थे। श्रेया एकदम शॉक हो गई। उसने सोचा कि यदि ये पंच उसके फेस पे लगा होता तो उसका चेहरा तो पूरा ही ख़राब हो जाता। बट रोहित कभी किसी लेडी पर हाथ नहीं उठाता था, इसलिए ये बस उसने अपना एंगर कंट्रोल करने के लिए किया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था और इतने गुस्से में कि वो सोच रहा था कि श्रेया बार बार उसकी बॉटम लाइन को चैलेंज करती है और उसको बार बार ऑफेंड करने की, परेशान करने की कोशिश करती है। बट श्रेया की नज़रें तो रोहित के हाथ पे ही थी। वो बोली, मिस्टर रंधावा आपका हाथ। फिर से बोली, मिस्टर रंधावा आपका हाथ। इस पर रोहित ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना? बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उस अहान आहूजा के साथ क्या रिलेशनशिप है। टेल मी, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले उसी के साथ सोई हो? अभी भी रोहित का दिमाग श्रेया और अहान पे लगा हुआ था। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि 2-3 साल के बच्चे के जैसे इसकी गाड़ी वहीं अटकी हुई है। श्रेया ये समझ नहीं पा रही थी कि अहान और उसका रिलेशनशिप रोहित को इतना परेशान क्यों कर रहा है। इवन इससे पहले चिराग या वो मैनेजर, किसी को भी लेकर रोहित इतना इनसिक्योर नहीं हुआ। बट श्रेया ने अपनी भौएं उठाई और कहा, मिस्टर रंधावा आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कभी किसी के साथ नहीं सोई, अहान आहूजा के साथ भी नहीं। वो रिलेशनशिप मेरा बस आपके साथ है। ये सब सुनकर रोहित को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि श्रेया उस अहान आहूजा के साथ सोई नहीं है। बट इस पर भी रोहित बोला कि उस रात के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक में था और तुमने मुझे ड्रग किया था ना। जब श्रेया ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि बार बार घूम फिर के ये बात वहीं क्यों चली जाती है। इस पर श्रेया बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने आपको ड्रग नहीं दिया था। रोहित बोला, किसी ने भी दिया हो, पर ये मत भूलो कि तुम ही थी ना जो मेरे बिस्तर पे चढ़ी थी। श्रेया ने इस टाइप का आदमी कभी नहीं देखा था। बार बार वही सब बातें बोल बोल कर रोहित क्या साबित करना चाहता था? मैं कितनी भी सफाई दे दूँ, इसे कोई मतलब ही नहीं। इससे बहस करने से अच्छा श्रेया ने सोचा वो एडमिट ही कर लेती है कि हाँ वही उसके बिस्तर पर चढ़ी थी। यदि उसको लगता है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ
जो दूसरे आदमियों के साथ यही काम करती हूँ, तो यही सही। उसने भी स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स वो मैं ही थी। श्रेया ने फाइनली एडमिट कर लिया, पर रोहित उसके इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे इतना गुस्सा आया कि वो बता नहीं सकता। वो बहुत गुस्से में था कि श्रेया ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि वो बहुत सारे आदमियों के साथ हुकअप करती रहती है। पर जैसे ही उसके दिमाग में ये बातें चली कि उससे पहले वो किसी और आदमी के साथ भी सोई हुई होगी, रोहित के दिल को एकदम बहुत ही धक्का लगा। उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। इवन वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो चाहता था कि श्रेया का फिज़िकल रिलेशनशिप केवल उसके साथ हो, ना तो उससे पहले ना तो उससे बाद में कोई और आदमी के साथ श्रेया का ऐसा रिश्ता बने। बट श्रेया ने जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी तो रोहित को बहुत बुरा लग रहा था। श्रेया को बहुत गुस्सा आया। इस पर रोहित ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कैरेक्टरलेस और शेमलेस हो। श्रेया ने सोचा कि ये आदमी मुझे ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं ऐसी शेमलेस हूँ और कैरेक्टरलेस हूँ। इस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। श्रेया के दिल में कड़वाहट भर चुकी थी। उसने फोर्सफुली स्माइल किया और सीरियस होते हुए कहा, यदि मैं इतनी ही बेकार हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों हो? यदि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, शेमलेस हूँ ना, तुम्हारी नज़रों में मेरी यही वैल्यू है, तो तुम इस एग्रीमेंट को कैंसिल क्यों नहीं कर देते यदि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो? सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है रोहित अब श्रेया के साथ क्या करेगा? और उन दोनों की शादी एंड होगी या रोहित इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा? यदि आप सब ये जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, आप कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन लव राइवल। तब तक के लिए बाय बाय।